मेरी दुल्हन। दीपिका जब दुल्हन बन विनोद के घर आई तो मन में उत्साह से ज़्यादा डर था। इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग। दीपिका घर को देखते ही चकरा गई। उसकी फूलों से सजी गाड़ी के उतरते ही सब छोटे बड़े बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। कोई उसे चाची कह संबोधित कर रहा था तो कोई उसे मामी बुला रहा था। किसी के लिए वो बुआ थी, किसी के लिए भाभी। बच्चों से पीछा छुड़ाते ही बड़ों ने घेर लिया। सब अपना परिचय दे रहे थे और बदले में सासू माँ उसे हिदायत दे रही थी कि दुल्हन पैर छुओ और आशीर्वाद लो। कोई चचिया सास थी, कोई चचिया ताई, कोई ससुर जी की मामी तो कोई सासू माँ के मायके से। दीपिका केवल मुस्कुराते हुए सबके पैर ही छू रही थी। इतना बहुत नहीं था कि अब बड़े बुजुर्ग मर्द भी बहू के दर्शन को आ गए। सासू माँ ने फटाफट पल्लू करने का इशारा किया और दीपिका फिर से सबके पैर छूने लगी। कमर ने मानो जवाब दे दिया था और भूख के मारे जान निकल रही थी। पर कहे तो किससे कहे, वो इधर उधर देख रही थी। शायद विनोद को ढूंढ रही थी, पर उसके दूल्हे राजा का कहीं अता पता नहीं था। जोर जोर से रोने का मन हुआ उसका। फिर कुछ लड़कियां उसके लिए थाली में सजाकर खाना ले आईं। खाने को देख उसे लगा कि उस पर टूट ही पड़े, पर अपने आप पर काबू पा उसने थोड़ा बहुत खा लिया। क्या चाची, आप तो कुछ खाती ही नहीं, उनमें से एक बोली। दीपिका ने मन में सोचा कि अब क्या बताऊं, जितना खाती हूं पर यहाँ कैसे खाऊं। उस पर दीपिका को केवल माँ की याद आ रही थी। अब बस वो आराम करना चाहती थी। कुछ देर में कुछ बड़ी लड़कियां हंसते हुए आईं और दीपिका को उसके कमरे में ले गईं। फूलों से सुसज्जित उस कमरे में घुसते ही दीपिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबने उसे फूलों से महकते बिस्तर पर बैठा दिया और हंसने लगीं। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ हुई। उनमें से एक लड़की, जो सबकी लीडर लग रही थी, बोली, 5,000 से कम में कोई नहीं मानेगा, समझ गई तुम सब। सबने सहमति से सिर हिलाया और हंसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर विनोद खड़ा था। सब उससे बहस करने में लग गईं। विनोद कुछ देर तो बहस करता रहा, फिर उन सबकी मुंह मांगी रकम दे उन्हें वहां से विदा किया। कमरे में दरवाज़ा बंद कर उसने थोड़ा सहज होते हुए कहा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। देख रहा था कि आपने कुछ भी नहीं खाया था, प्लीज़ कुछ खा लीजिए वरना सेहत खराब हो जाएगी। एक डॉक्टर की पत्नी बीमार पड़ जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। दीपिका थोड़ी मुस्कुरा दी और खाना खाने लगी। आपने खा लिया? उसने विनोद से पूछा। जी खा तो लिया, पर आपका साथ दे सकता हूँ, विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने साथ में खाना खाया। अब दीपिका कुछ सहज महसूस कर रही थी, पर थकान उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। आप थक गई हैं शायद, आप आराम कर लीजिए, विनोद ने प्यार से कहा। आपसे एक बात पूछनी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? दीपिका बोली। ये जितने लोग घर में दिखाई दिए, ये सब यहीं रहते हैं क्या? दीपिका ने हिचकिचाते हुए पूछा। विनोद हंस पड़ा और बोला, नहीं नहीं, इस घर में केवल मेरे माँ बाबा, अम्मा और चाचा का परिवार रहता है, बाकी सब आसपास ही रहते हैं। सबके चेहरे याद रखना, नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। कौन रिश्ते में क्या लगता है यह याद ही नहीं रहता। अम्मा जी तो 2 बार बोल भी चुकी हैं कि मेरी याददाश्त खराब है, कैसे याद करूं मैं सबके नाम। दीपिका ने नम आंखों से विनोद को देखते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करें। यह कह विनोद ने अपनी अलमारी से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे लैपटॉप पर लगाते हुए कहा, आइए अब मैं अपने परिवार से आपका परिचय कराता हूँ। विनोद ने उस पेन ड्राइव में सबकी तस्वीर संजो कर रखी थी। उसने धीरे धीरे दीपिका को सबके नाम और अपना उनसे रिश्ता समझाया। लगभग 1 घंटे में दीपिका ने सबको पहचान लिया। विनोद ने सबकी पसंद नापसंद भी दीपिका को बता दी। फिर उसे कमर दर्द की गोली देते हुए कहा, कुछ दिन आपको सबको झुक कर प्रणाम करना पड़ेगा, यह प्रथा है, इसे बदल नहीं सकते, पर कुछ दिनों बाद सब अपने घर चले जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और फिर आप भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगी तो झुकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। दीपिका ने दवा खाई और विनोद को धन्यवाद कर सो गई। अगले दिन दीपिका एक नए जोश से उठी और जब वह तैयार हो कमरे के बाहर आई और सबको संबोधित कर उन्हें प्रणाम करने लगी तो सब बुजुर्ग हैरान हो गए। सब दीपिका की तारीफ करने लगे। विनोद के बताए अनुसार दीपिका से मीठे में खीर बनवाई गई, जिसको और
अच्छे से दीपिका ने यूट्यूब पर पहले ही सीख लिया था। उसने अनुरोध कर घर के बच्चों के लिए चाइनीज भोजन भी तैयार कर दिया। ये भी विनोद उसे बता चुका था। सबने दीपिका की बहुत तारीफ की। बच्चे तो उसकी कुकिंग के कायल हो गए। सब उसे एक गुणवान बहू की उपाधि से नवाज रहे थे। विनोद दूर खड़ा हो ये सब देख मुस्कुरा रहा था। तभी दीपिका उसके पास आई और बोली, ये सब आपके सहयोग के बिना नामुमकिन था। मैं आपकी आभारी रहूँगी। मैंने तो रास्ता दिखाया है दीपिका, उस पर चलकर फतेह तो आपने हासिल की है। और वैसे भी जीवन की गाड़ी पति पत्नी दोनों के सहयोग से आगे बढ़ती है। वैसे खीर बहुत अच्छी बनी है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। विनोद की आंखों में शरारत थी। दीपिका ये देख मुस्कुरा दी और फरमाते हुए वहाँ से चली गई। यदि पति अपनी नई नवेली दुल्हन का इस तरह साथ दे तो हर लड़की शादी के बाद अपने घर परिवार में आसानी से रम सकती है।